बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित लोकसभा में मेरे साथी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सम्मानीय संतोष पांडे जी, हमारे डोंगरगढ़ क्षेत्र के प्रत्याशी सम्मानीय विनोद खांडेकर जी, हमारे खैरागढ़ के प्रत्याशी भाई विक्रांत सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी भूपेंद्र सवन्नी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रमेश पटेल जी, हमारे चुनाव संचालक और वरिष्ठ साथी खूबचंद पारक जी, हमारे जोगेश्वर साहू जी मंडल के अध्यक्ष और हमारे रविंद्र राय जी पूर्व सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानित मंचासीन हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में अपनी पहली जनसभा की शुरुआत और श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य मां बमलेश्वरी जी के प्रांगण से, भूमि से, पूज्य भूमि से करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले मां बमलेश्वरी जी को तहे दिल से नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो ये देवी देवताओं की भूमि तो है ही, ये हमारे वीर जवानों की भूमि तो है ही, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि तो है ही, लेकिन यह हम सब जानते हैं कि धान का कटोरा भी है। हम यह भी जानते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का एक विशेष स्थान है और हम यह भी जानते हैं कि कौशल्या देवी की भी यह पवित्र भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से बड़े सजग लोग हैं, लेकिन एक बात आपको बार बार याद रखनी चाहिए और बार बार बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखिए, आपके यहां से कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए, कितनी लंबी श्रृंखला है, कितने लोगों ने राज किया। अर्जुन सिंह ले लो नाम, वोरा जी का नाम ले लो, श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम ले लो, सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश में प्रधानमंत्रियों की भी श्रृंखला लगी, लेकिन छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मिट्टी के माधव रहे।
इन्होंने राज जरूर किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया। अब कांग्रेसी नेता आजकल बोलते सबले बढ़िया, अब आगे आगे खड़े हो जाते। जब बनाने की बारी थी तो कहां रह गए थे? कहां रह गए वो शुक्ला भाई? कहां रह गए वो वोरा जी? कहां रह गए वो अर्जुन सिंह? कहां रह गए वो नेताओं की श्रृंखला? कभी दिल्ली में आवाज नहीं उठा सके। लेकिन अटल जी ने सोचा और आज छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गया। यह भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन मित्रों, कल रात को चंद्र को ग्रहण लगा था। लगा था कि नहीं लगा था? लगा था कि नहीं लगा था? छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है। 5 साल से ग्रहण। अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के हटाइवा कि ना? हटिया कि ना? भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। बोलिए, मैं जानना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। तो इसलिए अब आपको चिंता करना पड़ेगा कि विनोद खांडेकर जी को और हमारा विक्रांत भैया को भेजने का है, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। आप बताइए, 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? करके दिया क्या? ये छलिया सरकार है कि नहीं है? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? दूसरी ओर आप देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा कर। अब तय करो कि अपनी सेवा करानी है या लोगों की सेवा करनी है। अगर लोगों की सेवा करनी है तो कमल खिलाना है, और भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार जो अपनी चिंता करती है तो फिर आपको कांग्रेस की तरफ देखना है। बताइए, आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है ना? मित्रों, मैं अगर आपसे बात करूं, एक तरफ मोदी जी की केंद्र की सरकार, अभी अभी हमारे खांडेकर जी आपको गिना रहे थे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अभी अभी आपको संतोष जी गिना रहे थे कि प्रसाद योजना में मंदिर को 43 करोड़ रुपए दिया। ये रिपोर्ट कार्ड की सरकार है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं भी कहते हैं वो भी करके देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम पाई पाई का हिसाब देते हैं और जनता की सेवा के लिए अपने आप को जोड़ते हैं। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर होता है। अंतर यह है कि मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने को तय किया। 3.5 करोड़ घर बना दिए। और यहां छत्तीसगढ़ में 14,84,000 घरों को सैंक्शन दिया। 14,80,000। और भूपेश बाबू